नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक एपिसोड को शुरू किया है, सवाल आपके और जवाब मेरे। और इसमें मैं नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालता हूं, उसके ऊपर जो भी सवाल होते हैं उसमें से कोई सवाल चुन के जिससे आपको मैं एजुकेट कर पाऊं, लोगों को बता पाऊं कि नेटवर्क बिजनेस क्या है, उससे रिलेटेड हम सवाल लेते हैं और उसका आंसर हम देते हैं। तो पहला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे फेसबुक पेज पे पीछे जाके और यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप उस सवाल को देख सकते हैं। आज हम दूसरा सवाल इस एपिसोड में ले रहे हैं और ये जो सवाल है ये ओम प्रकाश कुशवाहा जी का है। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सवाल मिलन किंग मेक बिजनेस करके एक पेज है, मिलन किंग मेक बिजनेस करके एक पेज है, फेसबुक पेज है, उनका भी ये सवाल है। तो दोनों के रिलेटेड ही सवाल है। मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर लाइफ में आपके सपने हैं तो सपनों को छोटा मत कीजिए, अपनी आमदनी को बड़ा कीजिए। काफी अच्छे व्यूज जो हैं उस वीडियो के ऊपर हमारे आए हैं। और उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि भाई अगर आप 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं और आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो जब तक 10,000 की नौकरी आप नहीं छोड़ोगे तब तक वो सपने पूरे नहीं होंगे। और लॉजिकल बात है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10, 15, 20,000 की नौकरी करते रहें और आने वाले वक्त में आप एक बहुत आलीशान मकान बना लें, आपके पास एक बहुत शानदार गाड़ी होगी, आप विदेश यात्रा करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है नौकरी के अंदर। तो मैंने उसमें बताया था कि उससे अलग हटके उसके साथ साथ आपको कोई काम करना पड़ेगा। और अमीर आदमी जो है वो बिजनेस से बना जाता है, या फिर आपके अंदर कोई प्रोफेशनल, आपके अंदर कुछ स्किल्स हो जिससे आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम कोई वीडियो डालते हैं तो इंसान अपने दिमाग से सोचता है, जितने उसकी थॉट प्रोसेस होता है, जितनी उसकी नॉलेज होती है, उसके हिसाब से सोचता है। तो उसी में से ओम प्रकाश जी और मिलन किंग ने एक सवाल किया। ओम प्रकाश जी का सवाल मैं पढ़ देता हूं, यहां स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। अरे सर, सारे लोग बिजनेस ही करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? भूखा मर जाएगा सारे के सारे, यानी सारे के सारे लोग भूखे मर जाएंगे। सब बिजनेस करेगा, सब पैसा वाला हो जाएगा, तो काम कौन करेगा? अब देखिए, यहां पे मैं उस वीडियो में समझाना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपके सपने हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम के अनुसार अपने सपनों को छोटा करना शुरू कर देते हैं। हम उस वीडियो में क्या समझा रहे हैं कि अगर आप अपनी इनकम को बड़ा करना शुरू कर दें तो सपनों को छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे काम करें जहां से आपकी इनकम बढ़े। अब वो नेटवर्क बिजनेस भी हो सकता है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन ये भाई साहब ले गए कि भाई अरे सारे के सारे बिजनेस ही करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? सब भूखा मर जाएगा, सारे के सारे बिजनेस करेंगे, सब पैसा वाला हो जाएगा, तो काम कौन करेगा? दोस्तों, यही बात हम नेटवर्क बिजनेस में पिछले 26 सालों से लोगों को समझा रहे हैं। जब हम नेटवर्क बिजनेस का, इसमें जो भी नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा आंसर जो हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं, जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं और सामने वाला आपके बिजनेस के लिए आपके साथ ज्वाइन होने के लिए मना कर देता है तो आप निराश हो जाते हैं। तो हम भी ट्रेनिंग में यही समझाते हैं कि अगर सारे के सारे लोगों को अगर नेटवर्क बिजनेस समझ में आ गया तो सारे के सारे लोग यहां मेहनत करना शुरू कर देंगे। और सब लोग यहां अच्छी तरीके से मेहनत करके सिस्टम को फॉलो करके अगर आगे बढ़ेंगे तो सभी लोग यहां पे लखपति करोड़पति बन जाएंगे। और सभी लोग अगर लखपति करोड़पति बन जाएंगे तो फिर बाकी के काम कौन करेगा? हम मीटिंग में आपको बताते हैं, आपने देखा होगा मीटिंग में कि जो एक बाल काटने वाला बार्बर शॉप है वो बंद हो जाएगा और लोगों के बाल बहुत बड़े हो जाएंगे। क्योंकि आप बार्बर शॉप के पास जाएंगे, वो भी एक ही बात बोलेगा, सर मैंने तो नेटवर्क बिजनेस कर लिया और मैं करोड़पति बन गया। किसान खेती करना बंद कर देगा। अगर हर किसान को ये समझ में आ जाएगा तो आपको खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप किसान के पास जाओगे, सब्जी दे दो जी, अनाज दे दो, वो कहेगा जी मैंने तो उगाना ही बंद कर दिया क्योंकि मैं करोड़पति हो गया। आप कपड़े सिलवाने जाएंगे, जितने भी टेलर हैं वो सब टेलर की दुकानें बंद हो जाएगी। वो कहेंगे जी मैं तो करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया जी, लखपति बन गया हूं, मैं तो नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूं और सर मैं तो अब आपके कपड़े नहीं सिलूंगा। अगर हर व्यक्ति को नेटवर्क बिजनेस समझ में आ गया और हर व्यक्ति इसमें आपके साथ जुड़ गया और सब लोग लखपति करोड़पति बन गए, तो ये दुनिया की जो एक स्थिति है वो चरमरा जाएगी। सब मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम अपनी ट्रेनिंग मीटिंग में बताते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। ईश्वर भी बैलेंस बना के रखता है, हर इंसान को लखपति करोड़पति नहीं बनाता है। तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले आपके पास आते हैं ना दोस्त, और हम आपको जब प्लान दिखाते हैं और आप लोग जब इसके बारे में मना करते हो तो हमें बड़ी खुशी होती है। पता क्यों?
क्योंकि हमें इसलिए खुशी होती है क्योंकि अगर आप आ जाओगे तो करोड़पति बन जाओगे, और आप नहीं आओगे तो आप मार्केट में कुछ ना कुछ काम करोगे। तो कल को अगर नेटवर्क बिजनेस करने वाले ज्यादातर लोग लखपति करोड़पति बनेंगे तो उनके काम करने वाले लोग तो चाहिए ना। तो ये दोस्त हम अपनी ट्रेनिंग में पहले ही समझाते हैं कि हर व्यक्ति नेटवर्क बिजनेस में नहीं आ सकता, बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे। अगर सारे के सारे लोग आ गए तो बाकी के काम कौन करेगा। आपसे पहले हम अपनी ट्रेनिंग में सारी चीजें समझाते हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये ऊपर वाले का एक बैलेंस बनाया हुआ होता है कि हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर लखपति करोड़पति नहीं बन सकता है। और अगर सारे बन गए तो आपने खुद बोला और हम भी बोलते हैं, फिर बाकी के काम कौन करेगा। तो बाकी के काम करने के लिए बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर रहें, इसलिए उनको नेटवर्क बिजनेस समझ में आना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो नेटवर्क बिजनेस की वीडियोस के आप ऊपर आके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, उनको मालूम ही नहीं नेटवर्क बिजनेस क्या है, और वो अच्छी बात समझ भी नहीं सकते और अच्छे कमेंट कर भी नहीं सकते। उसके पीछे का रीजन है, अगर उन्होंने अच्छी बातें समझ ली और अच्छे कमेंट करने शुरू कर दिए तो उनको नेटवर्क बिजनेस समझ में आ जाएगा। और अगर उनको नेटवर्क बिजनेस समझ में आ जाएगा तो नेटवर्क बिजनेस में आ जाएंगे, नेटवर्क बिजनेस में आ जाएंगे और सही कंपनी में सही लीडरशिप के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ, तो दोस्त वो भी लखपति करोड़पति बन जाएंगे। और लखपति करोड़पति बन जाएंगे तो उनको वो काम छोड़ना पड़ेगा जिस काम से उनको प्यार है। तो वो इसीलिए ही नेगेटिव कमेंट करते हैं और इसीलिए उनको समझ में ऊपर वाला नहीं आने देता है, क्योंकि उस काम को करने के लिए ही ईश्वर ने उसको बनाया है। तो आशा करता हूं ओम प्रकाश जी, आपको, ओम प्रकाश कुशवाहा जी आपको और मिलन किंग मेक बिजनेस, आपको मेरे सवाल का, आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। और मिलन किंग मेक बिजनेस आपने यार पेज बना रखा है और आप ही नेगेटिव बात कर रहे हो। नाम देखिए, ये भी एक समझने वाली बात है, लोग अपने नाम के हिसाब से काम ही नहीं करते हैं, है ना। अब इनका नाम है मिलन किंग मेक बिजनेस और ये क्या लिख रहे हैं, ये भी यही बात लिख रहे हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप पढ़िएगा इनका भी कमेंट, तो उसमें ये भी लिख रहे हैं अगर सारे के सारे लोग अगर बिजनेसमैन बन जाएंगे तो बिजनेसमैन के पास नौकरी कौन करेगा, है ना। तो इनको भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हमने उस वीडियो में सिंपल सी एक बात समझाई है, वो बात ये है कि अगर आपके कोई सपने हैं और आपकी इनकम छोटी है तो अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई काम कीजिए, अपने आमदनी के सोर्सेस को बढ़ाइए, जिससे कि क्या है, आपको अपने सपने छोटे ना करने पड़े, आपकी आमदनी बड़ी हो जाए, आपके सपने उसमें बड़े आराम से समा जाए। हम एक पॉजिटिव टॉक कर रहे हैं और उसके लिए हमने रास्ता बताया। नौकरी से पॉसिबल नहीं है, बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है जो आम आदमी के पास होता नहीं है, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा स्किल्स, बहुत सारा नॉलेज, गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस, रिस्क लोग नहीं उठा पाते हैं। तो सिंपल सी कोई अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कीजिए, वहां पे काम कीजिए, पैसा आपको लगाना नहीं है, एक्सपीरियंस वाले लोग आपके लिए काम करते हैं, टाइम वहां भी देना पड़ेगा, किसी तरीके का कोई बड़ा रिस्क नहीं है। आप धीरे 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 करके वहां पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो दोनों को आंसर मिल गया, ओम प्रकाश जी को भी आंसर मिल गया और जो नेटवर्क बिजनेस को पॉजिटिवली काम कर रहे हैं उनके लिए भी इनके सवाल से ही आंसर मिल गया कि जब आपको कोई मना करे उसका चेहरा देख के मुस्कुराइए और अंदर ही अंदर अपने आप से बात कीजिए कि भाई साहब अच्छा हुआ आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाता तो जो काम आप कर रहे हैं वो काम आप नहीं करते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कल को जब मैं अमीर बनूंगा तो बाकी काम करने के लिए भी लोग होने चाहिए और आप वही हो। आशा करता हूं इस सवाल से, इस वीडियो से आपको एक अच्छा मैसेज मिला होगा। अगर अच्छा मैसेज मिला है तो ऐसे लोगों के पास भेजिए जो नेगेटिव बात करते हैं, और अपनी टीम में भी उन लोगों को भेजिए जिनको लोग मना करते हैं और वो घबराते हैं। फिर अगले किसी वीडियो के अंदर, अगले किसी एपिसोड में एक नए सवाल के साथ मैं फिर से आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।